हाँ जी। अब देखो, आप क्या देखें कि जब मन बच्चा बहुत भूखा होता है ना, जब उसको दूध बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है, तो वो इतना भी नहीं सोच पाता है कि गली भी बनानी है। हाँ, जीवन में जितनी भी आज समस्या है ना हमारे, वो इसी कारण है। मन भूखा है, मन परेशान है, वो हम सोच नहीं पाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला कि कोई भी आ रहा है तो सब उसको देख रहे हैं, मतलब मन ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि भाई साहब इतनी दूर से आए हैं, 2 मिनट उनको सुने ध्यान से, या आने जाने वालों को देखें पहले। मन ये भी फैसला नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन को दूध ना मिलने से ना मन बहुत कमजोर हो गया है। माता ये तो नहीं सोच रही मैं गाय के दूध की बात कर रहा हूं, है? ये तो नहीं सोच रही है मैं यहाँ मन के दूध की बात कर रहा हूँ। कभी आप अभी जाके गाय भैंस का दूध निकाल के एक गिलास डांट के मारो, बोलो भाई साहब ने बोला आज कि दूध पीने की बात कर रहे थे, वो तो आप बहुत पीते हो, ठीक है। ये मन के दूध की बात हो रही है। मन का दूध पता है कौन पिलाएगा? बच्चे को दूध कौन पिलाती है? माँ। आपको पता है मन की माँ कौन है? मन की माँ कौन है पता है आपको? है? मेरे साथ बोलो, मन की माँ है, बोलो आत माँ। आई माँ? आई निकल के? हाँ, मन की माँ कौन है? बोलो आत्मा। ठीक है, तो मन की माँ कौन है? और मन का पिता कौन है? हाँ, परम पिता परमात्मा। कौन है? जैसे घर में माँ होती है ना बच्चे की, तो खान पान का सारा धन दौलत किससे लेती है? पति से, यानी बच्चे के पिता से, और फिर वो बच्चे की पालना करती है। ठीक वैसे ही जो आत्मा अपने उस परम पति, उस परम पिता से सही से जुड़ी है, वो उससे इतना माल खींचेगी और इस मन बच्चे को खूब पेट भर भर के दूध पिलाएगी। ये मन बच्चा इतना खुश रहेगा कि पूछो मत। दूध पता है कौन सा है वो? बोलोगे मेरे साथ? बोलोगे? बोलो। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। कितने गुण बताए? 7। ये है मन का दूध, समझे? और ये दूध होता है आत्मा के पास, समझे? लेकिन ये दूध आज मन को हम पिला क्यों नहीं पा रहे हैं? पता है क्यों? अच्छा, हम कहते हैं ना मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, कहते हैं ना। अच्छा, सच बोलना, जब आप कहते हो मेरा मन मेरी सुनता नहीं है, तो अपने आप को आत्मा समझ के कहते हो या शरीर समझ के कहते हो? बोलो। अपने आप को ये समझ के कहते हो कि मैं ये हूं और मेरा मन परेशान रहता है, ये समझ के कहते हो, या आत्मा समझ के कहते हो कि मेरा मन मेरी सुनता नहीं? सच बोलो, क्या सोचते हो? यही समझते हो ना, शरीर। आपका नाम क्या है? शरीर का नाम? माता जी आपका क्या नाम है? कोनिका, है ना? बैठ जाओ। अच्छा, ये माता जी का नाम कोनिका है, ठीक है। जैसे ही कोनिका नाम लेंगे ना आपको माता जी का शरीर ही दिखाई देगा, आत्मा तो नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है आत्मा का। तो हम क्या सोचते हैं? अपना नाम लेके देखो अपने मन में, और आंख बंद करके देखो, आपको अपना ही चित्र शरीर का दिखाई देगा। तो मतलब कौन हुआ? मैं शरीर हूं। चित्र जब ये आया, मैंने कबीर, तो चित्र क्या? ये आया, मतलब तो मैं ये हूं। तो अच्छा, मैं खुद को ये मान रहा हूं, शरीर मान रहा हूं। और फिर मैं क्यों कहता हूं? फिर भाई साहब आजकल क्या है ना, मेरे शरीर में तकलीफ रहने लगी है, कहता हूं ना, फिर उसे मेरा क्यों कह रहा हूं मैं? मेरी बॉटल या मैं बॉटल, मेरा पानी या मैं पानी, बोलो विच इज राइट? बोलना पड़ेगा। मैं पानी या मेरा पानी? मेरा पानी, मैं पानी? मेरा पानी। अगर मैं बोलूं मैं पानी, तो आप क्या कहेंगे? कैसी बात कर रहा है? अच्छी बात नहीं यार। अच्छा, मेरा शरीर या मैं शरीर? ठीक है, तो शरीर मेरा है और मन भी मेरा है, लेकिन गलती से मैं कहता तो मेरा शरीर, लेकिन खुद को मैं शरीर ही मानता हूं। वो बात अलग है। जब आप चौराहे पर या कभी बैठ के संगठन में बात करते हो ना, तो आप पता क्या कहते हो? पंडित जी कहते हैं ना, हम तो सब ऊपर से आए हैं, कहते हो, और एक दिन सब छोड़ के ऊपर ही जाना है, कहते हो। अच्छा, एक बात बताओ, कबीर भाई आपके सामने बैठे हैं, क्या कबीर भाई ऊपर से ऐसे ही आए थे?
सोचो, और ऊपर ऐसे के ऐसे ही चले जाएंगे, तो ऊपर से कौन आया था? कौन आया था? आत्मा। जाना किसको है? तो शरीर के भीतर ये बैठ के कौन बोल रहा है कि हम तो ऊपर से आए हैं, है ना? और एक दिन ये सब छोड़ के हमें ऊपर जाना है, तो कौन कह रहा है? आत्मा। तो मैं कौन हूं? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी गुड। मैं कौन हूं? आत्मा। ठीक है, अब आओ आगे। कभी आपने डेड बॉडी के अंदर मन देखा है? सुना है किसी डेड बॉडी में मन है? नहीं। तो मन किस में होता है फिर? आत्मा में। तो मन किसका है? तो मन किसका बच्चा है? आत्मा का। लेकिन जब खुद को शरीर मानते हो ना, तो गलती से शरीर मान के कहते हो मेरा मन मेरी सुनता नहीं है। मतलब हम मन की मां बदल देते हैं। मन की मां बदल देते हैं। मन की मां है आत्मा, और मन की मां बना देते हैं शरीर को। किसको? ये तो सौतेली मां है उसकी, ये दूध कहां से पिलाएगी उसे? इसके पास दूध कहां से आया? तो अगर आप खुद को शरीर मानकर कहोगे कि मेरा मन मेरी सुनता नहीं, मन कहेगा तू है कौन? मैंने तुझे उल्टा बनाया है, क्योंकि मन ने तन को बनाया है, तन ने मन को नहीं बनाया। अगर खुद को तन मान के बोलोगे ना, मन मेरी सुनता नहीं, तो पता क्या बोलेगा मन? तू है कौन, मैं तेरी सुनूं क्यों? मैंने तुझे खुद बनाया है। एक्चुअल में मन ने तन को बनाया है, तन ने मन को नहीं बनाया है, क्योंकि मन तो आत्मा का बच्चा है। किसका बच्चा है? किसका है? किसका है? पक्का हो रहा है सबको? मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? पक्का। और मैं, मेरा बच्चा कौन है? मन। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गया। मन की मां है आत्मा, और मन का पिता है परमात्मा। अब सोचना, जरा सोचना। परमात्मा के लिए आप खुद कहते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, कहते हो या नहीं कहते? कहते हो? हाँ या ना? माताएं बोलो ना, कहती हो या नहीं कहती? वो सर्वशक्तिमान है कि नहीं? अच्छा, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो आत्मा भी शक्तिशाली ही होगी, है ना? तो जिसके माता पिता इतने शक्तिशाली हों, वो बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है? समझे? लेकिन हमारा पता है क्या है? बचपन से यही माइंड में डाल दिया गया कि तुम्हें तो शांति मांगनी है। शांति तो पहाड़ों पे मिलेगी, शांति किसी के पैरों में गिरने से मिलेगी, तुम तो शांत हो ही नहीं। जैसे एक बच्चे को बचपन से सिखा दो आप, डॉग मतलब गधा, डॉग मतलब गधा, वो इसी विश्वास के साथ बड़ा होगा, और जब बड़ा भी हो जाएगा ना, आप उसको बोलना डॉग मतलब, आपके बीच में बैठा होगा, आपकी तरह समझदार बन के बैठा होगा, बोलोगे डॉग मतलब, बोलेगा गधा। सच बोल यार, डॉग मतलब गधा, क्योंकि उसको वही सिखाया गया है। तो हमें ये सिखाया गया है कि शांति अंदर नहीं है, शांति तुम्हारे पास नहीं है, शांति मांगनी है, प्यार मांगना है, सम्मान मांगना है, तुम्हारे पास नहीं है। हम उसको लगे पड़े हैं मांगने 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 मांगने। एक बात आज खुद से पूछो, एक सेकंड के लिए पूछोगे, मिली? मिली शांति? सब जगह भाग लिए, और भी भाग के देख, मिली? अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। क्यों? क्यों? क्योंकि शांति तो अंदर है, मांगने की जरूरत ही नहीं थी। परमात्मा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मुझे परम पिता खुद कहते हो। और मेरे बच्चे, जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, गधा नहीं हो सकता, तो सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होंगे? कमजोर, दुखी, परेशान, बेचैन नहीं, कैसे होंगे? जैसा वो है ऐसे ही होंगे। राजयोग में, ये बात आप पहले भी जानते थे ना जो मैं बता रहा हूं अभी, है ना? बस क्लैरिटी नहीं थी, जानते तो थे। राजयोग में यही बात बहुत सुंदर ढंग से प्रैक्टिकल में सिखाई जाती है कि तुम वास्तव में हो कौन, तुम्हारे पास शक्तियां हैं कौन सी, और उन्हें जगाना है कैसे, जीवन में करना है कमाल कैसे, सदा खुश रहना है कैसे, शांति में हमेशा रहना है कैसे, और काम करके नहीं खुश होना, खुश होके काम करना है। क्या? खुश होके काम करना है। क्यों? क्योंकि खुशी तो आपका नेचर है, खुशी तो आपके अंदर भरी पड़ी है, बस उसको यूज करना है, मांगना नहीं है। ये पानी मेरे सामने रखा है ना,
अगर मैं बोलूं आपसे पानी चाहिए, आप क्या बोलेंगे मुझे? क्या बोलेंगे? माताएं क्या बोलेंगे? मैं बोलूं पानी चाहिए, क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी? सोच रही है कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया। यही तो बोलेंगी, पानी सामने रखा है, चाहिए क्यों, पीते क्यों नहीं हो? मैं बोलूं पानी चाहिए, फिर बोला मैंने, बोले आदमी पागल है क्या यार, अरे पानी सामने रखा, पीता क्यों नहीं है? मैं फिर बोलूं पानी चाहिए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है कि पानी तेरे सामने भले रखा हो, तुझे यही कहना है पानी चाहिए। और मैं वही कह रहा हूं आज, शांति मेरे पास है, मैं कह रहा हूं शांति चाहिए। थोड़ी तो दिलवा दो कहीं से, महाराज सर पे हाथ रख दो, शांत हो जाऊंगा। मैं भी ऐसे ही सोचता था, आप गलत नहीं हो, मैं भी ऐसे ही सोचता था। आज से 10 साल पहले मैं मुंबई में था। मुंबई में मैं फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था, मॉडलिंग करता था, एक्टिंग भी कर रहा था। लगभग वो सारी चीज़ें थी मेरे पास जिनके बारे में हम सोचते हैं ना कि इनसे सुख मिलता है, यानी खिलौने। खिलौने मेरे पास बहुत थे, लेकिन मन को दूध नहीं था। तो मैं भी ये सोचता था कि खिलौनों से ही तो सुख मिलता है, पर मेरी समझ में ये नहीं आता था कि मैं एक के बाद एक खिलौना लाता जा रहा हूं और मेरा दुख बढ़ता जा रहा है। अब एक बात बताओ, ये गाड़ियां कब से आई हैं मार्केट में? बैलगाड़ी में कब तक चलते थे बताओ भाई साहब? कितने वर्ष पहले तक बैलगाड़ी थी या भैंसा बुग्गी थे? बताना जरा, कितने वर्ष पहले तक थे? आप तो सब अनुभवी बैठे हैं ना, बताओ कितने वर्ष से गाड़ी दिखाई दे रही है आपको? 50? चलो 100 मान लें, है? वैसे ज्यादातर तो जो घर घर में हर सदस्य पे गाड़ी हुई है वो तो पिछले 20 साल, 10 साल। अच्छा एक बात बताओ, हम पहले ज्यादा दुखी थे या आज ज्यादा दुखी हैं? गलत कह रहे हो, है पहले ज्यादा दुखी था, अभी तो इतने सुखी है नहीं, जितनी गाड़ी उतने ज्यादा सुखी नहीं, मतलब दुखी है ना, मतलब खुद ही मानते हो ना कि मतलब गाड़ी से सुख नहीं मिल सकता, मान लिया ना। अगर ऐसा होता ना, मैं आपको सच बताऊं, दुनिया का हर अमीर व्यक्ति बहुत सुखी होता और हर गरीब व्यक्ति डिप्रेशन की गोलियां खा रहा होता। लेकिन है इससे उल्टा। डिप्रेशन की गोली कौन खाते हैं अधिकतर? नींद किसको रात को नहीं आती? हाँ, और माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है कि जितनी गाड़ी उतना ज्यादा सुख, अगर बैलगाड़ी तो दुख। और जानते भी हो कि जब बैलगाड़ी थी तो ज्यादा सुखी थे, पर क्योंकि पूरा समाज, सोसाइटी, पूरी दुनिया बोल रही है ना, अच्छा बैलगाड़ी मतलब दुखी, गाड़ी, बड़ी गाड़ी मर्सिडीज सुखी, तो हमने अपने मन की प्रोग्रामिंग कर ली है। इस कारण हम सोचते हैं कि हमारे पास बैलगाड़ी है ना, हाँ तो हमें दुखी रहना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल क्या है? वास्तव में वो खिलौना है मन का, वो सुख नहीं दे सकता। उसका काम है क्या? अच्छा आपके मन में ये तो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब भाई साहब हम गाड़ी ना लें? नहीं, कभी आप ऐसा तो नहीं सोचते हो? नहीं लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि गाड़ी का काम क्या है। गाड़ी का काम सुख देना नहीं है और ना दुख देना है, ना दुख ना सुख। डोंट टेक मी रोंग, गलत मत लेना कि गाड़ी का काम ना सुख देना है ना दुख देना है। गाड़ी का काम है आपका काम आसान करना, सहज करना, कंफर्ट देना। जैसे मानो आप मर्सिडीज खरीद के ले आए, आप लेके आए, हमारा ये सोच है कि गाड़ी सुख देती है, ठीक है, मर्सिडीज आ गई, हमें एक खबर मिली ऐसी कि जिसने हमारी आंखों से आंसू निकाल दिए। वो कोई भी खबर हो सकती है, आपकी आंखों में आंसू आए। क्यों आए? अभी अभी आप 1 घंटे पहले मर्सिडीज खरीद के लाए हो, वो आपको सुख देती है, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं फिर? अच्छा ठीक है, जाके मर्सिडीज के भीतर बैठ जाओ तो सुखी हो जाओगे। जाके बैठो, वो आंसू रुक जाएंगे। खबर मिली है आपको कि खबर मिली है कि भाई साहब आपके बच्चे को चोट लग गई, कहीं थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया या बच्चा कहीं किडनैप हो गया, कुछ बताओ, मर्सिडीज सुख देगी? आपको देगी सुख? अभी ना, जाके बैठ जाओ उसके अंदर, तब भी रोएंगे ना, लेकिन एक काम तब भी वो करेगी क्या? अगर आपका बच्चा 2 किलोमीटर दूर को उसको चोट लगी है ना, तो आप गाड़ी से जाओगे तो 2 मिनट में पहुंचोगे, पैदल जाओगे तो 20 मिनट में पहुंचोगे। यानी गाड़ी आपको तब भी कंफर्ट देगी, लेकिन दुख और सुख नहीं। गाड़ी का काम जो है उसको वही करने दो। कहां गाड़ी में सुख? बताओ कहां है? कैसे गाड़ी में सुख? गाड़ी में इमोशंस है क्या? गाड़ी में इमोशंस हैं जो सुख दे दे? सुख तो एक इमोशन है, गाड़ी सुख कैसे दे देगी? और गाड़ी दुख भी नहीं दे सकती। मोबाइल ना सुख दे सकता ना दुख। आप उसका यूज कैसे करते हो उसके बाद
यहां से क्या क्रिएट होता है, तब बनता है वो दुख और सुख। ठीक है जी, समझ में आई बात? समझ में आई माताओं को? कुछ समझ में आया? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, माताएं ऐसे करो, आया समझ में? माताओं से कह रहा माता ऐसे कर दो, माता करे। माताओं को समझ में आया? कुछ आया पीछे वाली माताओं को? हैं? तो वास्तव में सुख और दुख यहां है। अगर सुख के सागर से तार जोड़ोगे, क्या बोलो मेरे साथ, अगर सुख के सागर से तार जोड़ोगे, बोलो, तो सुख का करंट आएगा और सुखी होगे। और दुख के सागर से करंट जोड़ोगे, तो दुख का सागर कौन है पता है? शास्त्रों में दिखाया कौन? रावण। ठीक है, रावण किसे कहते हैं? जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से भरा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा हो तो दिन भर उसे याद करने में अपना समय मत बिता देना। अगर उसे याद करोगे, उसी समय हमारे मन का तार उससे लग जाएगा और हम भी दुखी होने लगते हैं। तो फिर क्या करें? तार वहां लगाएं और उसको शांति दें, ना कि उससे मांगने की कोशिश करें, नहीं तो और झगड़ा होएगा। ठीक है, समझ पाया? तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? किसकी संतान हूं? मेरा नेचर शांति है या गुस्सा, नफरत या प्रेम? प्रेम के सागर का मैं बच्चा हूं। राजयोग में हम ये चीज बहुत अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, और राजयोग निशुल्क सिखाया जाता है। क्या? फ्री में सिखाया जाता है। निशुल्क मतलब मुफ्त में सिखाया जाता है। आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता और आपके यहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, आप चाहोगे सीखना? चाहोगे सीखना? नहीं सीखेंगे। सीखना चाहोगे? ऐसे ही कर दो यूं। सीखना चाहोगे? सोच रहे हैं पता नहीं कबीर भाई में फंसा तो नहीं रहे हैं? सीखना चाहोगे? पीछे वाले बच्चे बोलो, सीखना चाहोगे? हैं? ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ सब। सीखना चाहोगे? एब्सोल्युटली मुफ्त। और आपके गांव में आई थिंक 7 दिन का या 3 दिन का राजयोग शिविर हो सकता है, अगर आप सब इस तरीके से आते हो। और वो चीज़ जो अभी आपको बताई, अच्छे से आराम से, क्योंकि देखो अभी तो समय कम है, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को विस्तार में हम सीखेंगे, अपने बच्चों को, बीवी, पति, पत्नी, दोस्तों को भी सिखाएंगे। ये दुनिया क्या बन जाएगी? अगर सोचो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाए, जो ज्ञान हमने अभी सुना, तो दुनिया कैसी बन जाएगी? या नीचे चली जाएगी? ऑफ कोर्स खुश रहेंगे सभी, है ना? तो मैं ये मानता हूं कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, काफ़ी आज के लिए बहुत है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो सीधे बैठो सभी।